हाँ तो नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर से एक बार बैंक समाधान विवरण की समस्या के साथ उपस्थित हूँ। हम सभी मिलकर के आज बैंक समाधान विवरण हल करेंगे। कैसे हल किया जाता है, बहुत आसान तरीका है बैंक समाधान विवरण बनाने का। समस्या है 31 दिसंबर 2019 को पासबुक की क्रेडिट बाकी 6,340 रुपये। 6,340 रुपये ये पासबुक के अनुसार शेष दिया हुआ है। जो सबसे पहले हम उसको ऊपर लिखें, बैलेंस एज पर पासबुक, और ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि ये जो बैलेंस है 6,340 ये हमारे पक्ष में है। पक्ष में से मतलब हमारा रुपया बैंक में जमा है, कर्ज नहीं है हमारे ऊपर। जब भी पासबुक क्रेडिट शेष दिखाए तो समझ लीजिए हमारा रुपया बैंक में जमा है। अब अंतर के कारण आपको सवाल में दिए हुए हैं। पहला कारण है 31 दिसंबर 2019 तक बैंक अधिविकर्ष पर 6 महीने का ब्याज 160 रुपये पासबुक में लिखा है। कुछ समय पूर्व, महीने 2 महीने पहले ओवरड्राफ्ट रहा होगा, उसका ब्याज बैंक ने लगा लिया। तो इस समय जो हमारा रुपया जमा है उसमें से कम कर लिया होगा। चलिए इसको देखते हैं, ये ऐड होगा या लेस होगा। कुछ आइटम ऐड करने हैं, कुछ लेस करने हैं। इसको देखते हैं क्या होगा। इसकी वही पुरानी ट्रिक, कैशबुक पासबुक, ये रफ कार्य है हमारा। ध्यान दीजिए, कोई भी बैलेंस आप मान लीजिए, ये नहीं कि इतना बैलेंस होना चाहिए, कोई भी बैलेंस अपनी तरफ से मान लीजिए। हमने यहाँ 10,000 बैलेंस मान लिया, दोनों पुस्तक बराबर। अब एक जो अंतर का कारण है, बैंक अधिविकर्ष पर 160 रुपये ब्याज के लगा लिए। तो हमारा जो बैलेंस है, जमा बैलेंस है, 160 रुपये से पासबुक में कम हो जाएगा और ये बैलेंस घट करके रह जाएगा 9 में से 8 9 9,840। यानी बैंक ने अधिविकर्ष का ब्याज हमारी जमा धनराशि में से काट लिया है, तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। अब हमको पता ही नहीं है। पता होता तो इस 160 रुपये का लेखा हम अपनी कैश बुक में कर लेते तो दोनों पुस्तक बराबर होते। फिर ये अंतर आता ही नहीं। अंतर आया है किस लिए? क्योंकि हमने इसका लेखा नहीं किया, हमें मालूम नहीं कि इसलिए हमने नहीं किया। खैर, अब अंतर आ गया है तो अंतर को दूर करना है। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि इसमें 160 रुपये जोड़ दो, इसमें 160 रुपये माइनस कर दो, दोनों पुस्तक बराबर हो जाएंगे। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि इसमें 160 रुपये फिर से जोड़ दो तो ये 10,000 है, ये भी 10,000 हो जाएगी। लेकिन हमें करना क्या है? जिस पुस्तक के अनुसार सवाल करते हैं उसी पुस्तक को बराबर करना होता है। हम पासबुक के अनुसार कर रहे हैं तो हम अपनी पासबुक को ही बराबर करेंगे, कैशबुक को बराबर नहीं करेंगे। पासबुक को बराबर करेंगे किसके? कैशबुक के। अगर कैशबुक के अनुसार सवाल कर रहे होते तो हम कैशबुक को बराबर करते पासबुक के। ठीक है, अब पासबुक को बराबर करना है तो इसमें 160 रुपये जोड़ देंगे पुनः, तो ये 10,000 कैशबुक के बराबर हो गया। तो ये 160 रुपये वाला आइटम है, वो हमें जोड़ में यानी ऐड में लिखना है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक but not written in the case book.
160 रुपये। अब देखते हैं दूसरा। इस तरह से समझ में आ गया कि हमको ऐड करना था या लेस करना था। दूसरा कारण है उपर्युक्त समय के बैंक चार्जेस 30 रुपए पासबुक में चढ़े थे। बैंक ने कुछ शुल्क ले लिए हैं। बैंक जो हमें सुविधाएं देता है उन सुविधाओं के बदले में समय समय पर हमसे कुछ शुल्क लेता है। तो बैंक ने 30 रुपए हमसे कुछ शुल्क ले लिया। तो 30 रुपए बैंक ने शुल्क ले लिया है तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाए। ये 9,970 रुपये रह गए। हमें पता ही नहीं है कि बैंक ने कुछ शुल्क काट लिया है। पता होता तो इसका लेखा हम अपनी कैश बुक में कर लेते और अंतर नहीं आता। क्या अंतर आ गया है तो अब अंतर को दूर करना। देखिए अंतर कैसे भी आ सकता है। पासबुक के बढ़ने से अंतर आ सकता है, पासबुक के घटने से अंतर आ सकता है, कैश बुक के बढ़ने से अंतर आ सकता है, कैश बुक के घटने से भी अंतर आ सकता है। किसी भी तरह से दोनों पुस्तकों में घटने बढ़ने से अंतर आ सकता है। लेकिन अंतर को दूर करने के लिए हम जिस पुस्तक के अनुसार सवाल कर रहे होते हैं उसी को बराबर करना होता है। तो यहां अंतर आया। अब इसको अंतर को दूर कराएंगे। 70 रुपए 30 रुपए अगर इसमें पुनः जोड़ दें तो ये कैश बुक के बराबर फिर से हो जाता है। ये 30 रुपए का आइटम भी ऐड में जाएगा। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक but not written in the cash book. ₹30। ठीक है, तो ये आइटम भी ऐड में गया। अब देखते हैं अगला ऐड में जाता है या लेस में जाता है। कुछ नहीं है इन सवालों में, केवल हमें ये ज्ञात करना होता है कि हम इस आइटम को ऐड में लिखें या लेस में। आइटम जा रहा है ऐड में, आपने गलती से लिख दिया लेस में, या आइटम जा रहा है लेस में, आपने गलती से ऐड में लिख दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। ऐड में जा रहा है तो उसको ऐड में ही लिखना चाहिए, लेस में जा रहा है तो उसको लेस में ही लिखना चाहिए। और ऐड में या लेस में ये निकालना इसके माध्यम से बहुत आसान है। फिर देखते हैं अगला आइटम। उपयुक्त समय के बैंक चार्ज, ये हो गया। ठीक है, व्यापारी ने लोगों को 1,168 रुपए के चेक दिए थे परंतु 31 दिसंबर तक बैंक में वसूल नहीं किए गए, बैंक से वसूल नहीं किए गए। 1,168 रुपए के चेक निर्गमित किए हैं जो 31 दिसंबर तक बैंक से वसूल नहीं किए गए। 1,168 रुपए, यानी हमने 1,168 रुपए के चेक अपने ग्राहकों को दे दिए। तो हमने अपनी लोकल पुस्तक जैसे चेक काट करके दिया अपनी चेकबुक से, उसका लेखा अपनी कैशबुक में किया और कैशबुक में करने से हमारी कैशबुक का जो बैलेंस है वो घट करके कितना रह गया? 10 में 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 8,832 रुपये रह जाता है। लेकिन जिन लोगों को हमने ये चेक दिए हैं उन्होंने हमारे खाते से, हमारी बैंक से रुपया नहीं निकाला है। निकाल लेंगे ऐसा सोच करके अपने बैठे हुए। तो इस वजह से ये अंतर आ गया, यानी जिनको चेक दिए उन्होंने हमारी पासबुक से, हमारे बैंक से रुपया नहीं निकाला, इसलिए अंतर आया। अब अंतर को दूर करना है। सवाल पासबुक के अनुसार करें तो पासबुक को बराबर करेंगे। इसमें से 1,168 रुपये फिर से माइनस कर दें तो ये 8,832 रुपये कैश बुक के बराबर हो जाती है।
यानी हमने कैसे बराबर किया, माइनस करके, पासबुक में माइनस करके, तो ये आइटम माइनस में जाएगा। इसको माइनस में लेस में लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट presented for payment। ₹1,168 चेक इशू किए लेकिन नहीं प्रस्तुत किए फॉर पेमेंट, भुगतान के लिए। व्यापारी ने 31 दिसंबर 2019 से पहले 2,170 रुपये के चेक बैंक में जमा किए थे, पर उनका रुपया बैंक द्वारा वसूल नहीं किया। इसको भी इसी तरह से हल देख लेते हैं हम। कैश बुक, पासबुक, 10,000 बैलेंस मान लिया। बच्चों ये सबसे अच्छा फार्मूला है ऐड या लेस जानने का। 2,170 रुपये के चेक हमने बैंक में जमा किए हैं, यानी ये सवाल उठता है सबसे पहले कि ये चेक आए कहाँ से। ये चेक हमें हमारे ग्राहकों से मिले हैं। जैसे ही मिले हमने उनको कैश बुक में लिखा। कैश बुक में लिखने से 2,170 कैश बुक में लिखने से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, ये हो गया 12,170। ग्राहकों से चेक मिले, कैश बुक में लिखा और लिखने के बाद हमने बैंक भेज दिया खाते में जमा होने के लिए। लेकिन 31 दिसंबर तक ये चेक हमारे खाते में जमा नहीं हुए। हम 31 दिसंबर को बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं, इस तारीख तक हमारे खाते में जमा नहीं हुआ, तो अंतर आ गया। अब अंतर को दूर करना है, सवाल पासबुक के अनुसार कर रहे हैं, तो पासबुक को कैसे बराबर करें, इसमें से 2,170 रुपये अगर माइनस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये कैश बुक के बराबर हो जाएगी। जोड़ के बराबर किया तो ये आइटम जोड़ में, चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बट नॉट कलेक्टेड। ₹2,170। आगे देखते हैं। ऋणों में लगाए हुए धन का ब्याज 1,200 रुपये बैंक ने वसूल कर लिया है। यह रकम पासबुक में लिखी हुई है। हमने किसी को ऋण दे रखा है, उस ऋण पर हमें ब्याज मिलता है और वो ब्याज बैंक में आ गया, यानी बैंक ने जो ब्याज हमें मिलता है वो बैंक ने वसूल करके हमारे खाते में जमा कर दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक का कम है, जब बैंक बैलेंस बढ़ गया है उस तरह से कैश बुक का कम है। अब हमें सवाल पासबुक के अनुसार कर रहे हैं, तो पासबुक को फिर से बराबर करने के लिए क्या करें, माइनस करना पड़ेगा। बढ़ गया है ना पासबुक का बैलेंस, वो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस में लेस में जाएगा ये आइटम। इसको हम माइनस में लिखेंगे, लेस में लिखेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिट किया हमारे खाते में, बट नॉट रिटेन इन द कैश बुक। कितना है, 1,200 रुपये।
आइटम जोड़ने हैं और 2 आइटम माइनस करने हैं, लेस करने हैं। 3 आइटम कुल कितने हमें जोड़ने हैं ये देखते हैं। 0, 6, 3, 9 और 7, 16। हासिल 1, 2 और 1, 3 और 2। 2360 रुपये जोड़ना है, तो जोड़िए। 0, 0, हासिल 1, 3 और 3, 6, 1, 7, 6, 2, 8। 8700। घटाना कितना है, दोनों आइटम को घटाना देखते हैं। 8, 6, 3, 2। 2368 रुपये घटाना। घटाइए इसमें से 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 6 2 गए 6। 6232 रुपये। ये जो बैलेंस निकल के आया है ये कैश बुक का बैलेंस है। सवाल अगर पासबुक के अनुसार करते हैं तो नीचे बैलेंस कैश बुक का निकल के आता है, और कैश बुक का करेंगे तो नीचे बैलेंस पासबुक का निकलेगा। तो ये बैलेंस कैश बुक का है। बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब हमारे पक्ष में है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ये रकम कम पड़ जाए और ये रकम ज्यादा हो जाए, तो फिर उल्टा घट जाएगा। ये रकम कम पड़ जाए और ये रकम ज्यादा हो जाए तो फिर उल्टा घटाएंगे, और फिर बैलेंस हमारे पक्ष में होता है तो नहीं रहेगा, और बैलेंस हमारे पक्ष में नहीं है तो यहां हमारे पक्ष में हो जाएगा। ठीक है, मुझे अनुमान है कि बच्चों की समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मेरे चैनल का नाम है चंद्रप्रीत कॉमर्स एजुकेशन। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।